निहारिका, फॉर्मूला बताइए क्या लिखा है सर ने। सर कोण की माप बराबर 7 घंटे माइनस 11 मिनट बट्टे 2। 7 घंटे माइनस 11 मिनट बट्टे 2। तो ये आपका जब दोनों के बीच का, सुइयों के बीच का कोण यानी कि एंगल जब आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला आपके पास में है। तो इतना डिग्री आपके पास में वो बनेगा। सर ने एक चीज बताई थी, इस फॉर्मूले में आपके पास में टाइम दिया है 7:10 का। तो यहाँ पे आपके पास में 12 है, यहाँ आपके पास में 6 है, इधर आपके पास में 3 बजा है, यहाँ पे 9। तो अब नंबर कर लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 7:10 यानी कि घंटे की सुई आपके पास में 7 पे है और मिनट की सुई आपके पास में 2 पे है। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपको मेजर करना है। तो आपसे कहा है, ये आपके पास में घंटे हैं और ये आपके पास में मिनट है। तो आपसे ये कहा है कि घंटे को आपने 60 से मल्टीपल करना है, तो 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू मिनट को आपने 11 से मल्टीपल करना है। तो 11 इंटू 10 अपॉन 2। तो इसको जब आपने हल किया तो 700 7 6 42 माइनस 11 10 110 अपॉन 2 इक्वल्स 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 और 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3। 310 अपॉन 2। और जब 2 से हमने इसमें डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 और 1 आपके पास में रहा, ये 11 हो गया। 2 5 जा 10 और फिर आपके पास में यहां से 1 बचा, 2 5 जा 10। तो 150 डिग्री का आपके पास में इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा। मुझे बताइए कि 155 डिग्री आपके पास में राइट एंगल है या आपके पास में एक्यूट एंगल है, ACUTE एक्यूट एंगल है, या ये ऑब्ट्यूस एंगल है, और या फिर ये आपके पास में स्ट्रेट एंगल है। सर ऑब्ट्यूस एंगल। सर ऑब्ट्यूस एंगल। सर ऑब्ट्यूस एंगल है। जिस बच्चे ने मुझे पहले बताया ऑब्ट्यूस एंगल, वो अपना नाम ले, कौन है? सर मृदुल। मृदुल। मृदुल, मुझे बताओ कि ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन क्या है? जो एंगल सर 90 से 180 के बीच में जो एंगल्स होते हैं सर उन्हें ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब आपका है। तो ये 155 डिग्री आपके पास में आया हुआ। तो क्या सभी बच्चों का यही रिजल्ट आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अब आपके पास में अगर 4:25 होता, अगर आपके पास में 4:25 होता तो घड़ी की सुई कहां कहां पे होती? घंटे की सुई कहां होती और मिनट की सुई कहां पे होती? घंटे की सुई 4 पे और मिनट की सुई 5। ठीक है, घंटे की सुई 4 पे और मिनट की सुई 5 पे। तो बताओ भाई, कौन सी सुई ज्यादा नंबर पे है? कौन सी सुई बड़े अंक पे है? सर मिनट की सुई। मिनट की सुई। सर का कहना यही था। तो इस समय में आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो आपने घड़ी की सुई का भी अंदाजा लगाना है। तो अब आप क्या करेंगे? 11m माइनस 60h अपॉन 2। तो यहां से आपका माइनस आंसर नहीं आएगा। यानी कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई से अधिक नंबर पे खड़ी है तो उस समय आपने लगाना है 11 मिनट माइनस 60 आवर्स अपॉन 2।
4 घंटा 25 मिनट की बात हो रही है, 4 घंटा 25 मिनट। तो अब हमने ये फॉर्मूला कहा है कि हमारे पास में जो घंटे की सुई है वो 4 पे होगी और जो मिनट की सुई है वो 5 पे होगी। तब ये 5 हमको रिजल्ट दे रहा है 25 मिनट का। तो भाई मिनट की सुई ज्यादा अधिक नंबर पे है, एक अधिक नंबर है, तो हमारे पास में फॉर्मूला लगेगा 11 मिनट माइनस 60h अपॉन 2। तो ये आपके पास में डिग्री मेजर होगा, एंगल जो आपके पास में बन के आएगा। तो 11 इंटू 5 की बजाय आप करेंगे 25, क्योंकि मिनट आपसे 25 पूछा हुआ है, माइनस 60 इंटू एच, एच मतलब घंटे, तो 4 घंटे हैं अपॉन 2, और ये आपके पास में आएगा 25 की टेबल आती है तो ठीक है, नहीं तो 11 की टेबल पढ़िए। तो 25 1 जा 25, कैरी रहा 2, 25 1 जा 25 एंड 2 275 माइनस 400 और 4 6 जा 24 अपॉन 2, ये आपके पास में आएगा। और इक्वल टू 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में 5, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में 3, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 अपॉन 2, 35 ओवर 2। 35 ओवर 2 का मतलब है 2 1 जा 2, 1 रहा, 2 7 जा 14 और 17 होल 1/2 डिग्री, और हम ये कह सकते हैं 17.5 डिग्री। ये आपके पास में इसका रिजल्ट आएगा। इन दोनों सुइयों के बीच में आपके पास में 17.5 अंश का कोण बनेगा। कहां पे? इन दोनों नंबर्स के बीच में। कहां पे? 4 और 5 के बीच का जो कोण बनेगा वो 17.5 अंश का कोण बनेगा।